आधुनिक तकनीकी दुनिया में अचानक से इलेक्ट्रिक कार्स और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के बढ़ जाने के कारण इन्वर्टर्स का रोल बेहद जरूरी हो गया है। इन्वर्टर्स डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। इन्हें अबाधित पावर सप्लाईज, इलेक्ट्रिकल मशीनों को कंट्रोल करने और एक्टिव पावर को फिल्टर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल तरीके से समझाया जाएगा कि डीसी पावर इनपुट से प्योर साइनोसाइडल इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कैसे पाया जा सकता है। ऑल्टरनेटिंग करंट समय समय पर अपनी दिशा को बदलता है। इस वजह से एक साइकिल दौरान ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है। साइन वेव प्रोडक्शन पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि स्क्वायर वेव ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इनफैक्ट पुराने वाले इन्वर्टर तो अपने आउटपुट के रूप में सिंपल स्क्वायर वेव को ही प्रोड्यूस करते थे। चलिए जैसे दिखाया गया है वैसे इंटरेस्टिंग सर्किट को बनाते हैं, जिसमें 4 स्विचेस और एक इनपुट वोल्टेज है। इस सर्किट को फुल ब्रिज इन्वर्टर कहा जाता है। पॉइंट ए और बी के बीच आउटपुट को ड्रॉ किया जाता है। इस सर्किट की एनालिसिस को आसान बनाने के लिए पहले इस एक्चुअल लोड को एक हाइपोथेटिकल लोड के साथ रिप्लेस करते हैं। आप करंट फ्लो को नोटिस करिए। जब स्विच S1 और S4 ऑन होते हैं और S2 और S3 ऑफ होते हैं। चलिए अब इसका उल्टा करते हैं और करंट के फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं। ये क्लियर है कि इस केस में करंट फ्लो ऑपोजिट है और साथ ही पूरे लोड पर आउटपुट वोल्टेज भी। यही बेसिक टेक्निक है जो स्क्वायर वेव ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करती है। हम सबको पता है कि जो एसी सप्लाई हमारे घरों में पाई जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब है कि हमें 1 सेकंड में स्विच को 100 बार ऑन और ऑफ करना होगा, जो कि मैन्युअली या किसी भी मैकेनिकल स्विच की मदद से मुमकिन नहीं है। हम इस पर्पस के लिए मॉफसेट जैसे सेमीकंडक्टर स्विच को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये 1 सेकंड के अंदर हजारों बार ऑन और ऑफ हो सकते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से हम ट्रांजिस्टर को आसानी से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। स्क्वायर वेव आउटपुट साइन वेव आउटपुट का एक हाई अप्रॉक्सीमेशन है। ओल्ड इन्वर्टर इन्हें प्रोड्यूस करते थे, इसलिए जब आप स्क्वायर वेव पावर को यूज करके अपने इलेक्ट्रिक फैन या किसी भी और अप्लायंस को चलाते हैं तो आपको एक हमिंग आवाज आती है। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को गर्म भी कर देता है। आधुनिक इन्वर्टर प्योर साइनोसाइडल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये इन्हें कैसे अचीव करते हैं। इस पर्पस के लिए पल्स विद मॉड्यूलेशन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। पल्स विद मॉड्यूलेशन का लॉजिक काफी सिंपल है। डीसी वोल्टेज को अलग विड्थ की पल्सेस के फॉर्म में जनरेट कीजिए। जिस जगह आपको ज्यादा एम्पलीट्यूड की जरूरत होती है वहां पर यह ज्यादा विड्थ की पल्सेस को जनरेट करेगा। साइन वेव की पल्स कुछ इस तरह की दिखती हैं। अब यहां पर ट्रिकी पार्ट है, क्या होगा अगर आप इन सभी पल्स को एक छोटे टाइम इंटरवल में एवरेज कर दें। आप ये देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि एवरेज पल्स लगभग साइन कर्व की तरह ही दिखती है। जितनी ज्यादा फाइन पल्स का इस्तेमाल किया जाएगा उतना अच्छा साइन कर्व होगा। अब असली सवाल यह है कि इन पल्सेस को कैसे बनाया जाए और इन्हें प्रैक्टिकल तरीके से कैसे एवरेज किया जाए। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल इन्वर्टर में इन्हें किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। इस पर्पस के लिए 2 कंपैरेटर को यूज किया जाता है। कंपैरेटर एक साइन वेव को ट्रायंगुलर वेव के साथ कंपेयर करते हैं। एक कंपैरेटर नॉर्मल साइन वेव को यूज करता है और दूसरा कंपैरेटर इन्वर्टेड साइन वेव को यूज करता है। पहला कंपैरेटर S1 और S2 स्विच को कंट्रोल करता है और दूसरा कंपैरेटर S3 और S4 को। S1 और S2 स्विच और पॉइंट A पर वोल्टेज लेवल को डिटरमाइन करते हैं और बाकी 2 स्विच पॉइंट B पर वोल्टेज लेवल को डिटरमाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि कंपैरेटर आउटपुट की एक ब्रांच को लॉजिक नॉट गेट के साथ फिट किया गया है। ये इंश्योर करेगा कि जब S1 ऑन हो तो S2 ऑफ हो और वाइस वर्सा। इसका मतलब ये भी है कि हम S1 और S2 को एक टाइम पर कभी भी ऑन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से डीसी सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। S1 को टर्न करने से पॉइंट A पर सेल को वोल्टेज मिलेगा और S2 को टर्न करने से उसी पॉइंट पर 0 वोल्टेज मिलेगा। पॉइंट B के लिए भी यही केस है। PWM का स्विचिंग लॉजिक सिंपल है।
जब साइन वेव की वैल्यू ट्रायंगुलर वेव से ज़्यादा होती है तो कंपैरेटर 1 सिग्नल प्रोड्यूस करता है, वरना 0 सिग्नल। अब इस लॉजिक के हिसाब से पहले कंपैरेटर पर वोल्टेज वेरिएशन को ऑब्जर्व करिए। 1 का कंट्रोल सिग्नल मॉफसेट को ऑन कर देता है। पॉइंट ए पर प्रोड्यूस हो रही वोल्टेज पल्सेस को दिखाया गया है। इस स्विचिंग लॉजिक को लगाकर पॉइंट बी पर जनरेट हो रही वोल्टेज पल्सेस को ऑब्जर्व करिए। क्योंकि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो नेट वोल्टेज होगा वो ए और बी के बीच का डिफरेंस होगा। हमें साइन वेव को बनाने के लिए इसी एग्जैक्ट पल्स ट्रेन की जरूरत है। ट्रायंगुलर वेव जितनी फाइन होगी, पल्स ट्रेन उतनी ही एक्यूरेट होगी। अब अगला सवाल यह है कि हम एवरेजिंग को प्रैक्टिकल तौर पर इंप्लीमेंट कैसे करें। इसे एग्जैक्टली साइनसॉइडल बनाने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो पावर फ्लो को स्मूथ बना देते हैं। इन्हें पैसिव फिल्टर्स कहा जाता है। इंडक्टर्स करंट को स्मूथ बनाने के लिए यूज किए जाते हैं और कैपेसिटर्स वोल्टेज स्मूथ करने के लिए। एक इन्वर्टर ब्रिज, एक अच्छी PWM टेक्निक और एक पैसिव फिल्टर के साथ आप साइनोसाइडल वोल्टेज को जनरेट करके बिना किसी दिक्कत अपने सारे अप्लायंसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। अभी तक हमने जिस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, उसमें वोल्टेज के 2 ही लेवल होते हैं। क्या होगा अगर हम वोल्टेज के और ज़्यादा लेवल्स को इंट्रोड्यूस कर दें? ये साइन वेव का लगभग सही अनुमान देगा और उस पल के एरर को कम कर देगा। इस तरह के मल्टी लेवल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही हाई प्रिसिजन एप्लीकेशन जैसे कि विंड टर्बाइन और इलेक्ट्रिक कार में किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार में इस्तेमाल किए जाने वाले इन्वर्टर में इंटेलिजेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कंट्रोल होता है। इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक कार की स्पीड को कंट्रोल करती है और एम्पलीट्यूड उसके पावर को। इस तरह से इन्वर्टर ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से आइडियल इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिक कार के ब्रेन की तरह काम करता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इन्वर्टर की वर्किंग के बारे में एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप patreon.com पर हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपने सारे इंग्लिश वीडियोस को जर्मन में डब कर पाएं। थैंक यू।